व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। श्री रामचरितमानस की कथा के आगे के प्रसंग में राम, सीता, लक्ष्मण जी आगे की यात्रा कर रहे हैं और उनके वन मार्ग से गुजरते हुए उनकी शोभा का वर्णन आज की चौपाइयों में है। जिन जिन ने उन्हें इस प्रकार पथिक के रूप में चलते हुए देखा, वो भव रूपी यात्रा यानी जन्म मृत्यु के चक्कर से सहज और आनंद से ही छूट जाते हैं, केवल उनके दर्शन मात्र से। आइए हम भी चौपाइयों के माध्यम से उनके इस रूप का दर्शन करें। आगे राम लखन बने पाछे, तापस बेश बिराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। बहुरी कहूँ छबि जसि मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुरी कहूँ जिय जोही, जनु बधु बिधु बिच रोहिणी सोही। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। सिया राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगु दाहिन लाए। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कही जाई। खग मृग मगन देखी छवि होही, लिए चोरी चित राम बटोही। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। भव मगु अगमु अनंदु तेई, बिनु श्रम रहे सिराई। अब इन चौपाइयों का अर्थ सुनिए कि आगे राम, आगे आगे श्री राम जी चल रहे हैं, लखनु बने पाछे, और पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तापस वेश, तपस्वियों के वेश में हैं। विराजत काछे, तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। विराजत काछे यानी शोभा पा रहे हैं। उभय बीच, दोनों के बीच में, उभय यानी दोनों के बीच में। सिय सोहती कैसे, सीता जी कैसे सुशोभित हो रही हैं। ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। बहुरी कहूं छवि जसी मन बसई, फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूं। जनु मधु जैसे बसंत, मदन यानी कामदेव, मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच। जनु मधु मदन मध्य रति लसई, जैसे बसंत ऋतु और कामदेव के बीच रति यानी कामदेव जी की पत्नी शोभित हो रही हो। उपमा बहुरी कहूँ जिय जोही, फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूं। कहूँ जिय जोही, हृदय में खोजकर। जनु बधु विदु, जनु बुध विदु बिच रोहिणी सोही, जैसे मानो बुध जो कि चंद्रमा के पुत्र हैं और चंद्रमा के बीच में रोहिणी जो कि चंद्रमा की पत्नी है सो रही हो। जनु बुध विदु बिच रोहिणी सोही, बुध और चंद्रमा के बीच में रोहिणी सुशोभित हो रही हो। प्रभुपद रेख बीच बिच सीता, और प्रभु श्री रामचंद्र जी के पद रेख जो जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरणों के चिन्ह हैं। पद रेख बिच बिच सीता, चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी ध्यान रख रही हैं कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर ना पड़ जाए, इस बात से डरती हुई। धरती चरण मग चलती सभीता, धरती पर इस प्रकार से चल रही हैं सभीता यानी डरती हुई कि भगवान के जो चरण चिन्ह बन रहे हैं उन पर पैर ना पड़ जाए। सिय राम पद अंक बराए, और अब सीता और राम जी दोनों के
चरणों के चिन्ह पड़ रहे हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए क्या करते हैं, सीता और श्री रामचंद्र जी के दोनों चरण चिन्हों को बचाते हुए लखन चलही, लखन जी चल रहे हैं, मगु दाहिने लाए, दाहिने रखकर सीता और रामचंद्र जी के चरण चिन्हों को दाहिने रखकर बाईं ओर चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, वचन अगोचर, वचनों के लिए अगोचर है, वाणी का विषय नहीं है, अनिर्वचनीय है, किमी कही जाई, अतः वह कैसे कही जा सकती है। खग मृग मगन देखी छवि छोही, खग यानी पक्षी, मृग यानी पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मगन हो रहे हैं। लिए चोरी चित राम बटोही, राम बटोही यानी पथिक रूप में श्री राम जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। लिए चोरी चित, उनके चित्त भी चोरी कर लिए हैं। राम बटोही, राम जो पथिक के रूप में है, उन्होंने पशु और पक्षियों के भी चित्त को चुरा लिया है, वे भी उन्हीं की ओर देख रहे हैं। जिन जिन देखे पथिक, और जिन्हों जिन्हों ने ये पथिक देखे, प्रिय सिय समेत दो भाई, जो प्रिय सीता जी के समेत दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, भवमगु, जो जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग, यानी जन्म मृत्यु यानी भव का अगम मार्ग, भवमगु अगम, उस अगम मार्ग को आनंदुतेई, वो भी आनंद से, बिनु श्रम रहे सिराई, वो बिना ही परिश्रम के आनंद के साथ तय कर लेते हैं, अर्थात वे आवागमन के चक्कर से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। जय सिया राम।